मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, उसे सजा दिला कर रहूंगी। पीड़िता बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों? लखनऊ में एसिड पीड़िता की आप बीती। पीड़िता ने कहा, मेरी जिंदगी तबाह की है, उसे ऐसी सजा मिलेगी कि अभी कोई एसिड अटैक करने का सोचेगा भी नहीं। जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ, इससे भी ज्यादा खौफनाक सजा उसे मिलेगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, ना ही पढ़ाई छोड़ने वाली हूँ। किसी के डर से घर में कैद नहीं रहूंगी। जिसने मुझे ये जख्म दिए हैं, उसे सजा दिलाकर ही रहूंगी। ये दर्द भरे शब्द एसिड अटैक पीड़िता के हैं। लड़की का इलाज केजीएमयू में चल रहा है। उसके साथ मौसेरे भाई हर्ष का भी इलाज चल रहा है। पहले बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बुधवार सुबह 8 बजे छात्रा अपने मौसेरे भाई के साथ चौक में लोहिया पार्क के पास सड़क पर खड़ी थी। तभी एक युवक आया और छात्रा के ऊपर एसिड फेंक दिया, जिससे छात्रा के चेहरे का आधा हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया। वहीं बचाने आया भाई भी जख्मी हो गया। पुलिस ने दोनों को केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया है। वहीं घटना के करीब 32 घंटे बीत जाने के बाद भी छात्रा दहशत, दर्द और बेचैनी की सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। केजीएमयू प्राइवेट वार्ड में आने वाले परिजन पिता से लेकर फूफा तक सभी से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों। बेटी के सवाल का जवाब पिता नहीं दे पाए, पर उनकी आंखें जरूर भर आईं। बेटी को हिम्मत दिलाते हुए कहा, आप मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग बेटी हो, परेशानी की कोई बात नहीं, जल्द ही आप ठीक हो जाओगी और फिर हम सभी बाहर घूमने चलेंगे। करीब आधे घंटे बाद वार्ड में छात्रा के फूफा भी पहुंचे। छात्रा उनसे लिपट कर भी यही पूछ रही थी कि फूफा मेरे साथ ऐसा क्यों, जिसके जवाब में फूफा ने बताया कि बहादुर बेटी परेशान ना हो, आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है, अब उसकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। वहीं बेटी को उसकी मां को सौंप कर पिता बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद रोते हुए पिता ने बताया कि बड़ी बेटी बीडीसी से इंजीनियरिंग कर बेंगलुरु में जॉब कर रही है और यहाँ दूसरी बेटी कैट की तैयारी कर रही है और आईआईएम जैसे बड़े और नामी संस्थान से एमबीए करना चाह रही थी। पर बुधवार सुबह की वो मनहूस घड़ी न जाने क्यों उसका इंतजार कर रही थी। वहीं रात भर जलन से पीड़ित छात्रा ने सुबह होने के बाद एक बार फिर से पिता से पूछा कि मैं ठीक कब हो जाऊंगी, मुझे एमबीए करना है। जिसके बाद पिता ने किसी तरह बेटी को समझाया कि उसका सपना जरूर पूरा होगा। पिता कहते हैं ग्रेजुएशन के तीसरे साल से ही उसने तैयारी शुरू कर दी थी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से भी तैयारी कर रही थी। घटना के बाद कैट की तैयारी में पिछड़ने का डर भी उसे सता रहा था। ऑलराउंडर टॉपर रही छात्रा के पिता कहते हैं, मेरी बेटी ऑलराउंडर टॉपर रही है। अमीनाबाद के महिला इंटर कॉलेज हाई स्कूल में स्कूल टॉपर रही। 12वीं में भी 80% से ऊपर नंबर रहे और लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज से बीबीए में दाखिला लिया तो यहाँ भी पढ़ाई में हमेशा अच्छे नंबर आए। इसी साल उसके 75% से ज्यादा अंक आए। वहीं वारदात के बाद छात्रा ने घर वालों को बताया कि कुछ दिनों से अनजान नंबर से कॉल कर एक शख्स उसे परेशान कर रहा था, मैसेज भी भेजता था, जिसका उसने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसी को इस बारे में नहीं बताया। वहीं घटना से एक दिन पहले मंगलवार को छात्रा को देर रात 2:36 पर आरोपी ने व्हाट्सएप कर एक मैसेज भी भेजा, जिसमें लिखा था, तुम मुझे अच्छी लगती हो पर तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरा नंबर अनब्लॉक करो और मुझे मिलो वरना अंजाम भुगतना। हालांकि छात्रा ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया और नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। वहीं बदले की ऐसी घटना दिन ब दिन इसलिए और बढ़ रही है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ऐसा अपराध कर बच जाएंगे और देश का लचीला कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि देश के नेता ही खुद ऐसे अपराधियों को माला पहनाकर बचाते हैं, तो भला कैसे अपराधियों को डर होगा कानून का। आए दिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कभी एसिड फेंक दिया जाता है, कभी दिन दहाड़े चाकू से गोद दिया जाता है, तो कभी छेड़छाड़ की घटना सामने आ रही है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है? अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं।